हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। तो देखिए, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ऐसा है क्या कि मौलिक कर्तव्यों को निभाने के लिए कोई कानूनी तरीका बनाया गया है? ऐसा है क्या कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कोर्ट में ले जाते हैं क्या? उसको जेल हो सकती है क्या? नहीं। तो ये बात तो हो गई गलत, ठीक है। फिर दूसरा है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध रखते हैं। तो ऐसा है क्या कि ये कानूनी कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध रखते हैं? तो ये बात भी गलत है, यानी कि ये दोनों के दोनों बातें ही गलत हैं। तो इसका क्या होगा? न तो एक और न ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अब एक और बात कि देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, कर्तव्यों को तो हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्य के साथ साथ किसको हम लोग न्यायोचित कौन कौन नहीं, यानी किसको हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो एक तो मौलिक कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और उद्देश्यों को, यानी कि जो हमारे प्रस्तावना है, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम लोग न्यायालय में ले जाके सीधा खड़ा नहीं कर सकते कि इसके आधार पर आप किसी को सजा दो। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से आया है? तो ये आया है स्वर्ण सिक्ख समिति की सिफारिश पर, क्योंकि जब हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 क और अनुच्छेद 51 क में और संविधान के भाग 4 क में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति में कितनी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था? तो उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और 11 मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सा? तो 11 मौलिक कर्तव्य। और 11 मौलिक कर्तव्य क्या था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो किसकी संस्तुति पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की? तो कौन सी कमेटी बनी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया तो वो कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसमें अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो एकता और अखंडता किस में आता है? तो तीसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ये तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो देखिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 51 क में, है ना, यानी 51 ए में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो मौलिक कर्तव्य किस में है? तो 4 क में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो देखिए, मूल कर्तव्य किस में है? तो 4 क में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य है? देखिए, इसके स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन से थे? तो ए आर अंतुले। फिर उसके बाद से कौन थे? तो वो थे ए एस रे और स्टेफिन, यानी सी एम स्टेफिन। तो इस तरह से ए बी और डी थे। तो ए बी और डी किस में है? तो चलिए देखते हैं। ए बी डी तो इसमें से नहीं है, तो आगे के ऑप्शंस में देखते हैं। तो ए बी डी किस में है? तो चलिए देखते हैं। ए बी डी है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो देखिए, मूल कर्तव्य किस में दिया गया है? तो 4 क में, यानी ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल
है। तो देखिए मूल कर्तव्य किसमें है, तो 51 क में, किसमें 51 क में, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जानते हैं, तो मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो देखिए अब मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो 42वां संविधान से भारतीय संविधान 1976 में कौन सा अध्याय जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं पूछा गया है, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा है क्या कि उसे परमादेश द्वारा यानी न्यायालय में ले जाकर उसको प्रभावी बनाया जा सकता है क्या मौलिक कर्तव्यों को, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। आदमी अपने मन से ही करेगा ना, यानी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। उसको न्यायालय में हम नहीं ले जा सकते, तो यही बात ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर आगे के ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो ये बात तो सही है। और स्पष्ट विधि की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई अगर बात है और उसकी वो बात स्पष्ट नहीं है, कि मान लीजिए कि बच्चों को शिक्षा देनी है, तो अब हम अगर कोई बोले कि भाई मैं तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, तो ऐसे बोल सकते ना कि देखिए ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको पढ़ाइए। ऐसा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसका अधिकार है। तो ये बात आप इस तरह से बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, तो ये बात तो ठीक है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। मान लीजिए कोई विशिष्ट कर्तव्य है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को न मारें, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी की हत्या न करें, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे रहा है, तब तो उसको उस कर्तव्य के लिए उसको दंड मिलेगा, तो इसके लिए उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, क्योंकि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य मतलब है और कौन सा नहीं है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकास, तो ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, तो ये 8वां कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये हमारा 9वां कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, जिसके अंतर्गत इसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये तो हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन आम चुनाव में मतदान करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, तो देखिए अब 51 क में पालन और आदर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी कि संविधान से। किसका पालन करना है, तो हमको संविधान का पालन करना है और उसका आदर करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना भी, ये सब चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो यानी मौलिक कर्तव्य इसमें पूछा रहे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। देखिए अब पहला है कि न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, तो ये किस में आता है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में आता है, तो अनुच्छेद 50 में, तो ये तो है नहीं, है ना। फिर हमारी संस्कृति की मिली जुली समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, क्योंकि ये हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है। और बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा किस में है, तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए है, जो कि ये यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो देखिए अब कोई नागरिक है तो उसका मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें और उसका पालन करें, तो ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञान अर्जन तथा समाज सुधार की भावना, ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है चौथा मौलिक कर्तव्य है। हाँ, फिर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना, तो ये हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है, ये चौथा था।
अब चलिए देखते हैं आगे की। फिर ग्राम पंचायतों का गठन की स्थापना सहायता करना, तो ये जो है ना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, तो ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना कितना है, तो ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन किस में आता है, तो ये आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देश की रक्षा करना, ये तो है। और बाकी हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का प्रदर्शन करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा तो है ना। तो चलिए देखते हैं पहला, तीसरा, चौथा किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये तो है। सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा, ये नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी है। व्यक्तिक सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तो ये बात भी सही है, ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह से पहला, तीसरा और चौथा है। तो चलिए देखते हैं पहला, तीसरा, चौथा किस में है, तो पहला, तीसरा, चौथा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, यानी किसकी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का तो हमको सम्मान करना है ना, लेकिन जो वन्य प्राणी है, यानी कि जो वनस्पति है, झील है, हमारा पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किसमें शामिल है, तो वो शामिल है 51 क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। तो चलिए देखते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो ऐसा है क्या कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, नहीं, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए जो मूल कर्तव्य है उसका जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो 51 क में, किस में है, 51 क में। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 12 से लेके 35 तक, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये बात तो गलत है, यानी कि पहला वाला ही इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये बात तो सही है ना, कि जो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये तो सही हो गया। अभी भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, तो ये बात भी सही है, क्योंकि ये 4 क में ही है। और अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की करता है, तो ये बात भी सही है कि ये कहाँ पर है, तो 51 ए में है, भाग 4 क में है। और जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो पहला ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिस्सा है लिखा है ना, तो ये नहीं है इसका हिस्सा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, तो ये कितना मौलिक कर्तव्य है, तो ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये तो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर राष्ट्रगान का सम्मान, ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये कितना है, पहला। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो ऐसा है क्या कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना हमारा कोई कर्तव्य है क्या, नहीं। ये क्या है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य नहीं है पूछा गया है। फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये कितना है, तो ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि 4 क में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो चलिए देखते हैं, अब राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य, तो पहला। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, तो ये कितना मौलिक कर्तव्य है, तो ये 5वां है। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, यही हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं दिया गया है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये कितना है, 6ठा मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे कर्तव्य नहीं पूछा गया है। लोक चुनावों में मतदान करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य है क्या, नहीं, तो यही हमारा सही आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करना कितना है, तो ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये 9वां है, 7वां है। और फिर संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है,
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कितवां था? तो ये 7वां था और ये पहला मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ, ना कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसमें है? तो 4 क में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो वो किसमें किया गया है? भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, तो ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। तो ये कौन सा है? तो मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं और वो किस अनुच्छेद में आते हैं ये चूज करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद ग में, 51 ग में। ठीक है, फिर प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये किस में आता है? तो ये आता है 6 में, यानी कि 51 क 6 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद से ज्ञानार्जन और सुधार का भावना का विकास करना, तो ये किस में आता है? तो ये आता है 51 क ज में। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो इसकी इसके अंदर का जाता है 50 में। ठीक है, तो इस तरह से 2413 किस में? तो चलिए देखते हैं, 2413 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी, बाय बाय।